स्वागत है आप सभी का BSTV के खास कार्यक्रम पहरेदार में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा आखिरकार उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसे ही कुछ बेपर्दा वारदातों को हम आपके सामने नमूदार कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक आपसे है, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। 7 फेरों की कस्में किसी इंसान की जिंदगी को तो बंधन में बांध सकती हैं, लेकिन उसकी मौत को नहीं। ऐसी एक दास्तां सामने आई गरियाबंद से, जहां एक महिला को उसके ही अपने पति ने मौत की आगोश में पहुंचा दिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए आप। सिरफिरे पति की खौफनाक करतूत, झगड़े की अनसुलझी दास्तां, पति के सिर पर सवार हुई हैवानियत, पत्नी की चाहत ने दी मौत की सजा। ये खौफनाक दास्तां है गरियाबंद की रहने वाली फलेश्वरी साहू की, जिसकी शादी कुछ साल पहले डोंगरी गांव के नुमेश साहू से हुई थी। 7 फेरों के साथ जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई गई थी, एक दूसरे की इज्जत करने के वादे किए गए थे, लेकिन ये सारे वादे शादी के कुछ साल बाद ही नाकाफी साबित हुए। उनके 2 बेटे होने के बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे और कभी कभी ये नौबत गाली गलौज से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच जाती। आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर आखिर फलेश्वरी अपने दोनों बेटों के साथ अपने मायके बेनकुरा गांव जा पहुंची और फिर उनकी एक घरेलू लड़ाई आम हो गई और दोनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में फलेश्वरी ने अपने भरण पोषण की मांग की। झगड़े का ये कैसा अंत, पति का खूनी खेल और पति ने दी मौत। कोर्ट में दोनों मियां बीवी के झगड़े की सुनवाई के दौरान फलेश्वरी ने नुमेश से भरण पोषण मांगा, जिसके बाद वकील ने राजीनामे की सलाह दी। इस राजीनामे के लिए फलेश्वरी ने रुपयों की मांग की। नुमेश बर्फ का गोला बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भरण पोषण देना उसके बस में नहीं था, जो नुमेश को नागवार गुजरा और फिर शुरू हुई मौत की ऐसी खौफनाक दास्तां, जिसने हर एक को दहला दिया। नुमेश को फलेश्वरी की बात इतनी चुभी कि उसने फलेश्वरी की मौत की साजिश लिख दी और फिर अपनी दास्तां को मुकम्मल करने के लिए फलेश्वरी से उसने बहाना किया राजीनामे का। फलेश्वरी को वो राजीनामे की बात करने के लिए भैंसतारा के जंगलों में घुमाने ले गया, जहां इन दोनों मियां बीवी ने राजीनामे की बात की, लेकिन बातचीत करते वक्त दोनों के बीच फिर झगड़ा हो गया। उनका 1.5 साल का बेटा भी इस वक्त उनके साथ था, जो ये सब देख रहा था, लेकिन अपने बेटे की परवाह किए बगैर दोनों मियां बीवी झगड़ते रहे और फिर वो हुआ जिसकी फलेश्वरी को उम्मीद भी ना थी। गुस्से से सराबोर हुए नुमेश ने आखिर अपना आपा खो दिया। अपने बर्फ तोड़ने वाले पेचकस को फलेश्वरी की गर्दन में उतार दिया और फिर उसकी गर्दन पर इतने वार किए कि फलेश्वरी की जान काफुर हो गई। और फिर नुमेश का गुस्सा खत्म हुआ तो उसे अफसोस हुआ कि उसने ये क्या कर दिया और फिर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, एक सूचना मिली थी कि भैंसतारा जंगल में महिला की लाश पड़ी है, जिसे पुलिस टीम गई हुई थी। जांच पर से पता चला कि फलेश्वरी साहू है जीनाडी की, जिसको पंजाबों पर पाया गया, जिसको पंजाबों पर किया गया है। जांच पर से ये पता चला है कि उसके पति जो है स्कूल ड्राइवर से जो उनके कोर्ट में जो मामले चल रहे थे, मामलों को लेकर के जो है स्कूल से गला में जो है मार करके और पेट में मार करके हत्या कर दी। फलेश्वरी की पैसों की चाहत उसे मौत की आगोश में ले पहुंची। बहरहाल आरोपी नुमेश ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और कातिल पति अब सलाखों के पीछे है। पारिवारिक विवाद पहुंच गया सीधे कोर्ट। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते पति आखिर हो गया परेशान और राजीनामा के लिए पत्नी को बुलाया घने जंगल। घने जंगल के बीच अपने नौनिहाल बच्चे के पास ही पत्नी को धारदार पेंचिस से उतार दिया मौत के घाट।
मौत के घाट उतारने के बाद पति ने मैनपुर थाने पहुंचकर किया अपने आप को आत्मसमर्पण। मनमोहन नेताम, BSTV, गरियाबंद।